प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग प्रोग्राम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए फर्स्ट ईयर में हम इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया शासन, और चुनाव लोकतंत्र का मुख्य आधार होते हैं, क्योंकि यह जनता की इच्छा को जानने का आवश्यक बैरोमीटर होते हैं, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही हम जनता की इच्छा को जान सकते हैं। इसके माध्यम से साधारण नागरिक भी राज्य के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया है, और स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक 17 संसदीय यानी कि लोकसभा के चुनाव और अनेक राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों को संपन्न करवाने में चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम चुनाव आयोग की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है वयस्क मताधिकार। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ वयस्क मताधिकार प्रणाली को लागू किया गया है। भारत में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को संसद, विधानमंडल, नगरपालिकाओं, पंचायतों आदि के चुनावों में वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है। मूल रूप से जब भारत का संविधान लागू हुआ तो मतदान डालने की आयु 21 वर्ष निश्चित की गई थी, लेकिन बाद में भारत के संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और उसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार के लिए जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ वयस्क मताधिकार लागू किया गया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक भारत के नागरिक को वोट डालने का यहाँ अधिकार प्रदान किया गया। अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा में भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे अब 2019 में, तो भारत में 89 करोड़ 78 लाख मतदाता थे। इसमें हमारा दूसरा नंबर 2 पॉइंट है प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। भारतीय चुनाव प्रणाली की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तभी तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। केवल राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और ये संस्थाएं इतनी शक्तिशाली नहीं हैं। जो वास्तविक शक्तिशाली संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकसभा है, राज्य विधानसभा है, हमारे स्थानीय शासन, पंचायत, नगर पालिकाएँ, इन सब के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें हमारा नंबर 3 पॉइंट है संयुक्त निर्वाचन, जॉइंट इलेक्शन। भारत में चुनाव अब अलग निर्वाचन के आधार पर नहीं होते, यानी कि पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं होते, बल्कि संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होते हैं। एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हैं, अपना एक ही प्रतिनिधि चुनते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक चुनाव के लिए संसद के सदस्य चुनने के लिए एक सामान्य निर्वाचन सूची होगी, और कोई भी भारतीय धर्म, जाति या लिंग के आधार पर सूची के नाम लिखवाने के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता मिलकर संयुक्त रूप से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। अर्थात यहाँ पर चाहे मान लो जैसे हमारा एक निर्वाचन क्षेत्र है, मान लो हमारे लोकसभा के चुनाव है और पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है। अब उस निर्वाचन क्षेत्र में
एक ही व्यक्ति चुना जाएगा और सभी धर्म जाति के नागरिक मिलकर जिन्हें वोट डालने का अधिकार है वो सभी मिलकर एक ही व्यक्ति को, एक ही प्रतिनिधि को वहाँ से चुनेंगे। ये नहीं है कि मुस्लिम वर्ग के अपना अलग चुन रहे हैं, हिंदू वर्ग के अपना अलग चुन रहे हैं। पहले पृथक चुनाव प्रणाली थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत में जब संविधान लागू हुआ तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पर लागू किया गया और यह भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारतीय चुनाव प्रणाली है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा गुप्त मतदान। भारत में गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था आवश्यक है। इस व्यवस्था में मत डालने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलता कि उसने अपना मत किसको दिया है। इस प्रकार आपसी झगड़े और शत्रुता की संभावना कम हो जाती है तथा देश में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। ये भी भारतीय निर्वाचन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है और यह किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र। भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय सारे भारत या उस राज्य को जिसमें चुनाव होना है को बराबर जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अर्थात जिस प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होती हैं उसी को ही वहाँ का प्रतिनिधि चुना जाता है। ये नहीं है कि यहाँ एक चुनाव क्षेत्र में 2 प्रतिनिधि चुने गए या 3 प्रतिनिधि चुने गए, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होती है वही उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जाता है। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा चुनाव आयोग। भारतीय संविधान द्वारा चुनाव के सुचारू रूप से संचालन के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव व्यवस्था के निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग करेगा। 1951 में पहली बार एक सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन किया गया और हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। लेकिन 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हुए इसे बहुसदस्यीय बना दिया। परंतु 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने इसे फिर से एक सदस्यीय बना दिया। अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने फिर अध्यादेश जारी करते हुए इसमें 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी और दिसंबर 1993 में संसद ने विधेयक पास करके इसे बहुसदस्यीय बना दिया। यानी कि वर्तमान समय में भारत का जो चुनाव आयोग है वह बहुसदस्यीय है। उसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान समय में श्री सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7 पॉइंट, स्थानों का आरक्षण। भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संसद, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के स्थान आरक्षित किए गए हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रखे जाते हैं जिनमें किसी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य ही चुनाव लड़ सकता है। आरंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी, अर्थात 1960 तक थी, परंतु बाद में 10-10 वर्ष बढ़ाकर इसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। अर्थात निम्न और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संसद, राज्यों, विधानसभाओं के चुनावों में, नगरपालिका और पंचायतों के चुनावों में कुछ स्थान आरक्षित किए जाते हैं। इसमें हमारा नंबर 8 पॉइंट है ऐच्छिक मतदान, ऑप्शनल वोटिंग। चुनावों में प्रत्येक मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग करना एवं न करना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वह कानून द्वारा वोट डालने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात हमारे यहाँ कोई भी मतदाता है उसे ऐच्छिक मतदान है, यानी कि उसे उसकी इच्छा है, अगर वो वोट डालना चाहे तो वो वोट डाल सकता है, अगर नहीं डालना चाहे तो वह नहीं डाल सकता है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात करें, तो वहाँ पर अनिवार्य वोट डालना अनिवार्य है। अगर कोई मतदाता वोट नहीं डालता तो उस पर जुर्माना वगैरह लगाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ऐच्छिक मतदान है,
मतदाता की इच्छा पर निर्भर है कि वो वोट डालना चाहे तो वो चुनावों के समय वोट डाल सकता है, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात सरकार द्वारा स्थानीय स्तर यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में मतदान के लिए अनिवार्य संबंधी कानून पास करके भारत में एक बार फिर इसे पुनः चर्चा का विषय बना दिया है। गुजरात पहला राज्य है जहां पर पंचायती चुनावों में वोट डालना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा नंबर 9 पॉइंट, नोटा का प्रावधान। नोटा, नॉन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। भारतीय चुनाव प्रणाली में नोटा के प्रावधान को लागू करके चुनाव में एक नए विकल्प को भी जनता के लिए प्रदान किया गया है। इस विकल्प के द्वारा मतदाता चुनाव में खड़े हुए सभी प्रत्याशियों का नकार सकता है। इस तरह यदि मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अयोग्य या भ्रष्ट प्रवृत्ति का समझता है तो वह अपनी भावना को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है। भारत में हुए 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में प्रथम बार नकारात्मक मतदान के लिए नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाया गया था। और अगर हम 16वीं लोकसभा चुनावों की बात करें तो उसमें 59,97,054 मतदाताओं ने इस विकल्प का प्रयोग किया था। अगर हम 17वीं लोकसभा चुनावों की बात करें 2019 में तो कुल वोटों का 1.04% ऐसे मतदाता थे जिन्होंने नोटा का प्रयोग किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयास किया। अपने वीडियो लेक्चर के अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।